हे एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम्स पाठशाला। आप सबका एग्ज़ाम पाठशाला पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी चर्चित खिलाड़ी हैं, जो फेमस प्लेयर रह चुके हैं, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हों, बॉक्सिंग प्लेयर हों या अन्य किसी भी खेल से वे जुड़े हों, जिनके प्रश्न एसएससी हर बार पूछता है, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। किसी की बायोग्राफी है या किसी ने पुस्तकें लिखी हैं, उन सब को डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसे मैं बताते हुए चलूँगा। अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है बुक्स से या ऑटोबायोग्राफी से पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, गोल जो है ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1952 में। और जो हॉकी का जादूगर है, इन्हें सबसे पहले किसने कहा था या किसने उपाधि दी थी? तो आप कहेंगे एडोल्फ हिटलर ने। ये जर्मनी के तानाशाह थे। इन्होंने ही सबसे पहले मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड ऑफ हॉकी या हॉकी का जादूगर कहा था। और राष्ट्रीय खेल जो है इनकी श्रद्धांजलि को समर्पित है, इनकी याद में जो है मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, हर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ? 29 अगस्त 2012 को हुआ था। ओके। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, तो वो भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो आप फोटो देख पा रहे होंगे, कपिल देव जी की फ़ोटो है ये। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये इनकी बायोग्राफी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कपिल देव। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कपिल देव के बारे में, तो कपिल देव जी जो है भारतीय क्रिकेटर रहे हैं। इनका जो निकनेम है द हरियाणा हरिकेन इनका निकनेम रहा। वे भारतीय क्रिकेट के महान ऑलराउंडरों में से एक हैं। 1983 में जो भारत विश्व कप जीती थी उसके ये कप्तान भी थे। और बाय गॉड्स डिक्री ये इनकी एक पुस्तक है। क्रिकेट माई स्टाइल ये भी इनकी एक पुस्तक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये इनकी बायोग्राफी हो गई। वी द सिक ये भी इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में इनका शुमार होता है और 200 विकेट लेने वाले पहले ऑलराउंडर थे ये भारतीय। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो आप इमेज में देखिए, ये सचिन तेंदुलकर जी की फ़ोटो है। प्लेइंग इट माई वे, न जाने कितनी बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और भारत रत्न भी हैं ये। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिला था। और ये जो पुस्तक है, इन्होंने एक पत्रकार रहे, खेल पत्रकार हैं, वो कौन? बोरिया मजूमदार। इनके साथ इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। आत्मकथा का जो विमोचन हुआ है 5 नवंबर 2014 को हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। सचिन से संबंधित अन्य और भी कृतियाँ हैं, तो एक है चेस योर ड्रीम। चेज योर ड्रीम इनकी एक पुस्तक है। माई ऑटोबायोग्राफी और प्लेइंग इट माई वे तो मैं आपको बता ही चुका। ओके, सचिन से कुछ चीज़ें और याद रखना। एक चीज़ याद रखना, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं ये आप याद रखेंगे। और सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले भी एकमात्र भारतीय व्यक्ति यही हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन गर्ल निम्न में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? तो द गोल्डन गर्ल जो है पीटी ऊषा जी की ये बायोग्राफी है। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है। गोल्डन गर्ल के बारे में जान लेते हैं। ये जो पुस्तक है पीटी ऊषा और लोकेश शर्मा जी के द्वारा ये लिखित है। पीटी ऊषा का पूरा नाम आप जरूर याद रखना, पिल्ला पिल्ला बुल्ला कांडी थेक्के पारमबिल ऊषा इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में इन्हें पीटी ऊषा कहते हैं। और इनके एक दो निकनेम भी हैं, इन्हें जैसे गोल्डन गर्ल या पियोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो नाम भी कई बार पूछे जा चुके हैं। पियोली एक्सप्रेस इनमें से किस व्यक्ति का नाम है? तो आप कहेंगे पीटी ऊषा का नाम है। अर्जुन अवार्ड मिला है 1984 में और पद्मश्री मिला है 1985 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स निम्न में से किसकी आत्मकथा है या किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ऑप्शन जो ए है सानिया मिर्जा की ये पुस्तक है या बायोग्राफी है।
एस अगेंस्ट ऑड्स। ओके, इसका विमोचन जो है शाहरुख खान ने किया था हैदराबाद में जुलाई में, ठीक है। और सानिया मिर्जा किस खेल संबंधित हैं, तो आप कहेंगे टेनिस प्लेयर हैं ये। ओके, और इसके जो साथी लेखक हैं या सह लेखक जो हैं इमरान मिर्ज़ा, जो इनके फादर हैं और कोच भी हैं, ये हैं। और साथ में शिवानी गुप्ता और सानिया मिर्ज़ा, तीनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। देखिए, प्लेइंग इट माई वे तो सचिन की हो गई, और ये पुस्तक है प्लेइंग टू विन, तो प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। साइना नेहवाल भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं या बैडमिंटन से संबंधित इनमें से कौन सा प्लेयर है, तो 3 ऑप्शन कोई और दे देगा और चौथा ऑप्शन या एक ऑप्शन में साइना नेहवाल डाल देगा। तो आप याद रखना, साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर हैं। पद्मश्री जो है इन्हें मिल चुका है और खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। इनका जो निकनेम है स्टेफी साइना, इनका निकनेम है स्टेफी साइना। ओके, 2012 जो लंदन ओलंपिक था उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है, तो ये CHSL 2021 में जो है फॉर्म आया था और 9 जून 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो ऑप्शन इसका क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है, तो अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, इनकी पुस्तक है। ये इमेज आप देख पा रहे थे MC मैरी कॉम की है। मैरी कॉम के उपनाम के बात करते हैं तो देखो, इनका एक नाम है MC मैरी कॉम और दूसरा निकनेम है इनका मैग्निफिसेंट मैरी। तो दोनों नाम आप याद रखना, मैग्निफिसेंट और MC मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम का अगर पूरा नाम पूछे तो आप कहेंगे मैंगते चेंगजे मैरी कॉम। एक क्वेश्चन इनसे और पूछा जा चुका है, मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं, तो मैरी कॉम मणिपुर राज्य से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखेंगे। पुस्तक 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ये BPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इमेज है क्रिस गेल की, और 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट इनकी ही पुस्तक है। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर है। जमैका के ये क्रिकेटर हैं, इनकी आत्मकथा मैं बता चुका। T20 प्रारूप में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज हैं ये। वह तीसरा शतक लगाने वाले भी एकमात्र खिलाड़ी हैं जो टेस्ट में 13 शतक इन्होंने लगाया था। वनडे में दोहरा शतक और T20 में भी शतक लगाने वाले ये वेस्ट इंडीज के एकमात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और विश्व कप 2015 में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र पहले खिलाड़ी यही है। विश्व कप में 3 लोगों ने दोहरे शतक लगाए हैं, दोहरे बोले तो 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन सबसे पहले क्रिस गेल ने ही बनाए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइड एंगल के लेखक कौन है, ये ESIC स्टाफ नर्स 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हु इज़ द आर्थर ऑफ वाइड एंगल, तो वाइड एंगल के जो हैं राइटर हैं अनिल कुंबले। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर है। अनिल कुंबले टेस्ट की एक पारी में 10 के 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं। इनसे पहले इंग्लैंड के जिम लेकर ने यह कारनामा किया है। अनिल कुंबले के निकनेम की बात आएगी तो आप कहेंगे जंबो है। किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेटर हैं, याद रखेंगे। और कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीज़ों को, जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। किस खिलाड़ी की कौन सी बायोग्राफी है या पुस्तक है, तो आप एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे। सौरभ गांगुली की पुस्तक का नाम है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, कई बार पूछी जा चुकी है। डोनाल्ड जो ब्रैडमैन है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं ये भी, इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है अ फेयरवेल टू क्रिकेट और द आर्ट ऑफ क्रिकेट। ये दोनों पुस्तकें किसकी हैं, डोनाल्ड ब्रैडमैन की हैं। सुनील गावस्कर की 4 पुस्तकें हैं, रन्स एंड रूइंस, सनी डेज तो इनका निकनेम भी सनी है वैसे तो, वनडे वंडर्स और आइडल्स, ठीक है, ये भी इनकी चारों पुस्तकों में से एक हैं। ये 4 पुस्तकें हैं, आप याद रखेंगे। और सनी डेज कई बार पूछी जा चुकी है। सेन बॉर्न की जो पुस्तक है नो स्पिन, स्पिनर थे ये, गेंदबाज थे। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी किसकी है, सेन बॉर्न की है। VVS लक्ष्मण की बुक है 281 एंड बियॉन्ड। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 281 रन बनाए थे।
तो उस पारी के नाम पे ही अपनी जो है बायोग्राफी का इन्होंने नाम लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में संजय मांजरेकर जी हैं। इनकी पुस्तक या आत्मकथा का नाम है इम्परफेक्ट, ठीक है। ब्रेंडन मैकुलम है, मैकुलम जो है ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रहे हैं और पूर्व कप्तान भी हैं। इनकी पुस्तक का नाम है डिक्लेयर्ड। युवराज सिंह की बात करते हैं, ये भी क्रिकेटर हैं और इनकी एक पुस्तक ये है द टेस्ट मैच ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ये जो इनकी बायोग्राफी भी है और ये क्वेश्चन जो है इस बार चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। मिल्खा सिंह जो है, इनकी जो पुस्तक है इनका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह कौन थे? धावक थे, एथलीट थे, याद रखेंगे, भारतीय एथलीट थे ये। द रेस ऑफ माई लाइफ। वीवीएस लक्ष्मण का मैं बता चुका, 281 एंड बियॉन्ड। आप यहाँ पे इसकी जगह एक नाम और लिख लीजिए, चलो, सुरेश रैना। सुरेश रैना की पुस्तक का नाम है बिलीव, ठीक है, बिलीव, बिलीव, ठीक है। एडम गिलक्रिस्ट की पुस्तक का नाम है ट्रू कलर्स ऑफ माई लाइफ। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी पीटी ऊषा, ऑप्शन डी एमसी मैरी कॉम। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये पुस्तक या आत्मकथा किसकी है, गोल्डन गर्ल। और ये जो पीडीएफ है इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।